एक बार एक गांव का व्यक्ति, बड़े पिछड़े गांव का व्यक्ति था। वह गांव से दूर 10 किलोमीटर दूर मेला देखने के लिए गया। पहली बार मेला में गया था और इतने पिछड़े गांव का व्यक्ति था कि वहाँ कोई संसाधन नहीं। लोगों का एक ही कार्य, भोजन करो, खेती बाड़ी करो, मस्त रहो, जो कुछ पैदा हो। बाजार उजार जाने की कोई बात, जो गांव पे है वही खाना है। तो मेला गया। मेला में टहलते टहलते देखा कि जो है एक दुकान है, दुकान पे दर्पण देखा। अब वह दर्पण नहीं कि वो नहीं जान रहा कि यह क्या है। वह दर्पण देखा तो दर्पण में देखा कि अपनी परछाई उसको दिखाई पड़ी। भाई शीशे के सामने जो खड़ा होगा उसी का स्वरूप दिखाई पड़ेगा। अब ये सज्जन दर्पण में देखे तो मुस्कुरा करके कहे, क्या भाई साहब कहिए क्या हाल चाल है। तो उधर से वह भी कहा, ऐसे मुस्कुराया कि क्या हाल चाल है। इन्हीं की आवाज़ें आई। ये कहे हाय, वह भी कहा हाय। तो इनको लगा कि जो है यह इस दर्पण में कोई है, तो सोचे कि इसको ले ले, एक अच्छा मित्र बोलने बतियाने वाला मिल जाएगा। दर्पण को ले लिए। दुकानदार से पूछे कि भैया भाई साहब कितने के हैं। तो दुकानदार सोचा हमको शीशा तो बेचना ही बेचना है, चाहे शीशा मान के लें चाहे भाई साहब मान के लें। उसने कहा 2 रुपये का। और भाई साहब कुल 2 रुपया लेकर के गए थे, लेकिन बोलने बतियाने वाला मित्र मिल जाए 2 रुपये में शीशा लिए, बाकी कुछ नहीं लिए। लेकर के रास्ते भर बोलते बतियाते दर्पण को देखते हुए, और भाई साहब अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, प्यास वास तो नहीं लगी है। तो अभी उसे हाथ हिलाता नहीं लगी है। ले गए दर्पण को ड्योढ़ी में जो है खूंटी पर टांग दिए। अब खूंटी पर टांग दिए, फिर गए पत्नी के पास। पत्नी के पास बैठे, 2 मिनट बैठे, चलो कि अभी आ रहे हैं। फिर आए ड्योढ़ी में, भाई अरे भाई साहब ठीक ठाक है। वो भी हाँ हाँ ठीक ठाक है। फिर गए बतियाने। फिर यह नित्य का कार्य हो गया। पत्नी कही अच्छा ऐसा तो कभी पहले होता नहीं था, ये क्या मैटर है। जब कभी जाए तो हम देखें, क्योंकि इतना तो लिहाज था कि पति के रहते वहाँ नहीं हो जाती। ये कहीं चले गए टहलने घूमने जो है खेत खलिहान में। पत्नी गई। अब पत्नी जैसे शीशा के सामने खड़ी हुई तो उसमें अपने को देखी। कही ओ ये बात है, इसी कलमुई के चक्कर में बार बार दौड़ करके आते हैं। क्योंकि वह भी शीशा नहीं जान रही थी, उसे तो एक जवान औरत दिखाई पड़ी। इसी कलमुई के चक्कर में ही बार बार आते हैं यहाँ पर। अब समझ में आया। अब पत्नी बड़ा सड़बड़ की जो है, हाँ वे तो बताएंगे, हई करेंगे, हऊ करेंगे, या तो जहर खा के मर जाएंगे, या तो घर छोड़ देंगे, या तो यही कलमुई यहाँ से चली जाएगी। अब सास सुनी, कहीं बच्चा ही काहे गृह कलह की हो, काहे तांडव की हो, आसमान को धरती को आसमान को उठा ली हो। अरे कहीं आप कह रही है क्यों, ई गुलाब के पूत के नाते भइल है। कहीं का हुआ, कहीं जाए कोई ड्योढ़िया में देख लो। तो अभी गई ड्योढ़ी में, सामने देखी तो एक बुढ़िया है शीशा में। कह अच्छा बहन जी आप ही हैं। ओहो अरे रे 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 रे। कोई शीशा जानता नहीं था गांव के लोग। तो आई कही अरे कहा बच्चा, हमरे उम्र के मेहरारू संगरी लांछन लगा रही हो, भला वो महतारी के समान है। अभी बुढ़िया बहू जो है आप पगला गई हैं, बुढ़ा गई हैं, आँख से दिखता नहीं। अरे हमारी जैसी है, हमारी उम्र की है। अब सास बहू में होने लगा, सास बहू में होने लगा। बुढ़वा आया, कहा भाई घर में काहे तांडव मचा हुआ है, धरती आसमान एक उठाए हुए आप लोग। तो बुढ़िया कही कि बाबू एक ठू वृद्ध ले आए हैं बूढ़ी माता को। कहती ना बूढ़ी माता नहीं जवान है। तो बुढ़वा कहा भाई तुम लोग लड़ो, हम जा करके देख रहे हैं। बुढ़वा देखा गया, अरे भाई साहब आप, ओह अरे बैठी बैठी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई।
चाय पानी हुआ? हाँ हाँ हाँ। ऐसे करके बुढ़वा कहा, अरे भाई तुम लोग काहे परेशान हो रहे हो? न वहाँ कोई बुढ़िया है, न वहाँ कोई जो है जवान है, तरुड़ी है। वहाँ तो हमारे ये तो बुढ़िया कहीं नहीं भाई, हम तो बुढ़िया देख करके आए, पतोहिया कहीं नहीं तो जवान देख करके आए। इतने में कहा कि सुनी में जो है बुढ़वा के को क्रोध लगा, उसके हाथ से शीशा गिर गया, शीशा चकनाचूर हो गया। तब वहाँ न बुढ़िया है, न वहाँ जवनकी है, न बेटुआ है, कोई नहीं है। तो ज्ञान हमें नहीं होता है, जब ज्ञान हमें नहीं रहता है तो ऐसे अज्ञानता में बहुत सारे कारण हो जाते हैं। तो ऐसे महाराज